अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएमसी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन पोर्टल ऑन कर दिया है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कॉलेजेस में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट पीएमसी की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। सही, जैसे आप फेसबुक में सबसे पहले साइन अप करते हैं तो इसी तरह आपने इधर भी साइन अप करना है, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो अब पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने पहले अपना नाम, फुल नेम लिखना है। सही, जो भी आपकी नेशनल आइडेंटिटी लिखनी है आपने, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान, और उसके साथ CNAC, नहीं तो अगर फ़ॉरेन है तो फ़ॉरेन लिख के उसके बाद आपने क्या लिख देना है, पासपोर्ट ID। सही, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू अपना ईमेल लिखना है या अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इस पे क्या आएगा, आपके पास पिन कोड आएगा। सही, अगर आप मोबाइल लिखेंगे तो मोबाइल पे पिन कोड आएगा, ईमेल लिखेंगे तो ईमेल पे पिन कोड आएगा। नीचे आपने पासवर्ड सेट कर देना है, और इसी के साथ आपके पास पिन कोड आ जाएगा। तो आपने मेरा मोबाइल चेक करना है, तो मोबाइल में पिन कोड आया होगा, तो वो पिन कोड जो है वो आपने इधर लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिकली थोड़ा टाइम लेगा पिन कोड आने में, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो नहीं आया था तो मैंने क्या किया, रीसेंड पिन कोड पे क्लिक किया, क्योंकि कोड नहीं आया था। तो रीसेंड पिन कोड पे क्लिक किया तो दोबारा वो पिन कोड जो है वो आपको भेजेंगे। तो आपने अपना मोबाइल चेक करना है कि पिन कोड आया है या नहीं आया, और अगर नहीं दोबारा कर दें रीसेंड पिन कोड। सो बेसिकली पिन कोड आ गया, तो मैं पिन कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। पिन कोड लिखने के बाद हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे लोकल एप्लीकेंट या फ़ॉरेन एप्लीकेंट। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने क्या कहाँ पे क्लिक करना है, लोकल एप्लीकेंट पे। सही, और इफ़ यू आर फ्रॉम फ़ॉरेन तो आपने फ़ॉरेन एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। सही, इसके बाद अगर डुअल नेशनलिटी है तो डुअल नेशनलिटी पे क्लिक करना है। तो हम लोकल एप्लीकेंट हैं तो हम क्या करेंगे, लोकल एप्लीकेंट पे जाके क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन पोर्टल ऑन हो जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल में सबसे पहले माई प्रोफाइल आएगी। माई प्रोफाइल में आपकी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर लगेगी और ये आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा। सही, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इधर आपने अपनी तस्वीर डालनी। तस्वीर से पहले आप डेट ऑफ बर्थ लिख लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन कीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। सही, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अपने सामने अपना बे फॉर्म या NIC रख लीजिएगा, उसे देख के कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सही, उसके बाद आपने जेंडर लिखना है, मेल फीमेल है, सही, या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आप क्या कर लें कि अपनी पिक्चर भी अपलोड कर लें। सही, अपलोड पिक्चर पे जाके पहले आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप में सेव करना है। एक तो पिक्चर सेव करनी है, CNAC फ्रंट, CNAC बैक, और FSC की मार्कशीट को स्कैन करवा के अपने लैपटॉप में रख लेना है। सही, आगे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट का पोजीशन देखना है। कॉन्टैक्ट के पोजीशन में सबसे पहले आप ईमेल पूछेंगे, मोबाइल नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ जाएगा क्योंकि आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद अगर कोई रेजिडेंस नंबर है वो आप नीचे दे सकते हैं। सही, अपना ईमेल लिखना है आपने, बिल्कुल करेक्ट ईमेल लिखिएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको आपके ईमेल पे देंगे। सही, उसके साथ आपने नीचे अपना रेजिडेंस नंबर लिख देना, अगर है तो लिख दें, नहीं है तो नील। सही, ये लिखने के बाद आपने नीचे जाना है एड्रेस पे। सही, एड्रेस पे आप प्लीज़ इंटर योर
मेलिंग एड्रेस, मेलिंग सिटी, मेलिंग कंट्री, मेलिंग एरिया, मेलिंग प्रोविंस या स्टेट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, परमानेंट सिटी, परमानेंट कंट्री, परमानेंट एरिया और परमानेंट प्रोविंस। तो आपने मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है, इसके नीचे जाके जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि कोई मेल वगैरह ना उन्होंने कुछ भी चीज़, तो वो कहाँ पे आए तो सही। तो आपने किस में नीचे लिख देना है एडमिशन एड्रेस डिटेल में, सही वो एड्रेस आपने लिख देना है। बिल्कुल करेक्टली मेंशन कीजिएगा एड्रेस, क्योंकि इस पे भी अगर कोई भी चीज़ उन्हें भेजनी होगी तो वो इसी एड्रेस पे भेजेंगे, सही। तो इसके बाद जब आप ये फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो पूछेंगे वो आपसे सिटी नेम होगा कि मेलिंग एड्रेस का सिटी कौन सा है, सही। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है कि कंट्री नेम आप पाकिस्तान लिखेंगे, सही। फ़ॉरेन है तो फ़ॉरेन के लिए वो फिर जिस कंट्री में आप रहते हैं तो उसी का नेम लिखना है। उसके बाद आप एरिया लिख देंगे या डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सही। उसके बाद आप जाएंगे प्रोविंस पे। उसके अलावा अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप लिख दें सेम एज अबव, तो नीचे वाला खुद ब खुद फिल आउट हो जाएगा, सही। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस लिख दें, सही। जाएं नीचे और क्या करें, इधर अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। जो आपका एनआईसी पे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम वही लिखना है आपने, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। जब ये आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि परमानेंट सिटी कौन सा है आपका, तो वो आपने परमानेंट सिटी लिखना है, सही। परमानेंट सिटी लिखने के बाद फिर आपसे पूछेंगे कि आपका परमानेंट कंट्री कौन सा है, तो फिर परमानेंट कंट्री में अपने ऑब्वियस है कि पाकिस्तान लिखना है, सही। तो अगर फ़ॉरेन है तो फिर आप जहाँ जौन सी कंट्री नाम लिखना है, सही। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट फिर प्रोविंस लिखना है, सही। सही। अब इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे वही सिटीज़नशिप जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही फिल है, सही। पाकिस्तान CNEC नंबर, सही। अब आप ने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या कर ली है, फिल कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जाना है फादर या गार्डियन इंफॉर्मेशन पे, सही। तो और ये एक बार आप चेक कर लें कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया आपने, सही। इसके बाद हमें फादर या गार्डियन की इंफॉर्मेशन पे जाना है, फादर या गार्डियन। तो इधर आपने फुल नेम लिखना है, सही। फादर का फुल नेम लिखना है। फादर का फुल नेम लिखने के बाद आपसे पूछेंगे कि फ़ादर का मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर आपने इधर लिख देना है, सही। एक ही है तो एक ही लिख दें, और दोबारा उन्होंने दोबारा पूछा हुआ है रेजिडेंस नंबर फादर का, तो सेम है तो सेम ही लिख दें, सही। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो है एजुकेशन, सही। एक बार सारी चीज़ें साथ साथ चेक करते जाएं। जब आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे मैट्रिक का नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपसे HSSC का पूछा है इन्होंने। आपने किस बोर्ड से किया है वो आपने मेंशन कर देना है, सही। प्री मेडिकल FSC, प्री मेडिकल HSSC है या फिर आपकी IBBC से सर्टिफिकेट मिला है, सही। तो उसके बाद आपने क्या यूनिवर्सिटी या बोर्ड लिख दिया, वो
बोर्ड का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कॉलेज नेम लिखना है, सही, जिससे आप पास आउट हुए हैं। उसके बाद जो आपसे पूछेंगे वो टोटल मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स उधर ऑप्शन होगा, फिर आपने इधर क्या ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देने। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे आपका खुद ब खुद परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, सही। आप अब आपसे टेस्ट के बारे में पूछेंगे, एमडी कैट है आपका या सेट 2 है, सही। वो आपने ऑप्शन पे जाके ऊपर नीचे कर लेना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है, टेस्ट मार्क्स तो 200 है, वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इधर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लेने हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा इसमें। जैसे आप रोल नंबर मेंशन करेंगे ना तो आपका आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि लैपटॉप में 4 चीज़ें लाजमी, अपनी पिक्चर, सीएनएससी का फ्रंट, सीएनएससी का बैक और एचएससीसी की मार्कशीट जो है वो आपने स्कैन करके रख लेनी है। तो आप सबसे पहले अभी हमने सीएनएससी फ्रंट जो है वो हमने अपलोड करना है। तो सीएनएससी फ्रंट आप इधर अपलोड कर देंगे। सीएनएससी फ्रंट अपलोड करने के बाद देखिए क्या करेंगे। इधर आपने सबसे पहले अब जो है क्या करना है, अपना सीएनएस फ्रंट जो है उस पे जाके अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके आपने क्या करना है, क्लिक करना है, वहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे आप, सीएनएसी फ्रंट आपने ओपन कर लिया तो अपलोड हो गया, सही। इसी के साथ सीएनएसी बैक जो है वो आपने लेना है और सीएनएसी बैक अपलोड कर देना है, सही। इसी के साथ आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपने अपलोड कर देना है, सही। ये चारों जो चीज़ें हैं वो अपने लैपटॉप में पहले से ही आपने रखनी है, सही। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एफएससी की मार्कशीट जो है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड हो रही है, डबल क्लिक आके इसका मतलब अपलोड हो गई है। आपकी माई प्रोफाइल की जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ हो गया है। अब आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, तो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, सही। इसके बाद आपने माई एप्लीकेशन में जाकर क्लिक करना है। ये देखें आप एप्लीकेशन पे आपका क्या है, सीरियल नंबर आ जाता है ऊपर, सही। अब आपने मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है, यहाँ जी के, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। अगर आपने पंजाब में सिर्फ अप्लाई करना है तो सिर्फ आप पंजाब पे क्लिक करेंगे तो सारे पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, सही। आपने जिस जिसको सिलेक्ट करना है आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, सही। अब देखिए मैं पंजाब में अप्लाई करना है तो पंजाब में, खैबर में तो खैबर में, सिर्फ एक में अप्लाई करना है। जैसे सिंध का आया तो सिर्फ सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का के नाम आ रहे हैं, सही। तो इसी तरह अगर आपने पंजाब में अप्लाई करना है तो आप पंजाब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे। ये देखिए सारे पंजाब के आ गए, और नीचे मैंने सिंध का भी क्लिक किया होता है इसलिए सिंध के भी हैं नीचे। ऊपर पंजाब के, नीचे सिंध के। तो आपने एक एक करके जो आपको लगता है कि अच्छा है और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपके लिहाज से है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर सेम ही है, सही। तो आपने प्रेफरेंस देनी है कि कौन सा अच्छा है अपने मार्क्स के लिहाज से। आप प्रेफरेंस देंगे और एक एक कॉलेज को सिलेक्ट करते जाएंगे, सही।
इसके अलावा अगर तो आपने सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। सही। इसके अलावा अगर आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्लाई करना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो आप वहाँ पे क्लिक करें और ऑप्शन दिए होंगे और जो आपको लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं तो उन पे आपने क्या कर देना है, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो वो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे। सही। वो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। सही। करके प्रेफरेंस दें कि कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पहले है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है। इस तरह आप क्या दे सकते हैं, अपने कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये अगर मेरे मेरिट बना तो यहाँ पे बने, नहीं यहाँ पे नहीं बना तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सही। एक कॉलेज प्रेफरेंस दें। उसके बाद मेडिकल MBBS के लिए आप अब BDS की बारी है। BDS में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है और सिंध है। सही। AJK में कोई डेंटल कॉलेज नहीं है तो आपने एक एक करके कॉलेज प्रेफरेंस देनी है। सही। सिंध में अगर आप दे रहे हैं तो सिंध के लिहाज से जो आपको लगता है कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो बेस्ट है तो आप उसको फर्स्ट पे दे लें, फिर सेकंड पे प्रेफरेंस दे लें, फिर थर्ड प्रेफरेंस दे लें। सही। उसके बाद पंजाब का भी देख लें। पंजाब के हैं तो कॉलेज प्रेफरेंस दे लें कि आपको लगता है कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बेस्ट है, उसके बाद ये बेस्ट है, उसके बाद ये बेस्ट है तो उस लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो सबका सेम ही है। सही। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेता है तो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि PMC के एक्ट के मुताबिक है कि सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशन फ़ी है वो क्या है, फिक्स्ड है। सही। आपको पता है कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी भी है, अब क्या हो गई है, इस साल ख़त्म हो गई है। तो प्रेफरेंस देने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। सही। इसके बाद आप माई एप्लीकेशन पे आपका आएगा अंडरटेकिंग। सही। कॉलेज प्रेफरेंस के बाद ये प्रोग्राम एंड कॉलेज सिलेक्शन के बाद अब आएगा अंडरटेकिंग। मींस जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो वी कैन कैंसिल योर एडमिशन। तो आपने इस अंडरटेकिंग फॉर्म पे एग्री करना होता है। सही। आपने एग्री कर लिया और इसको सेव कर दिया। सही। सेव करने के बाद अब क्या होगा, अब एप्लीकेशन फ़ी की बारी आ जाती है। सही। वो लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड बट नॉट सबमिटेड। मतलब आपने सेव तो कर लिया, आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, सेव हो गई। अब आपने सबमिट करना है। सही। सबमिट के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। अभी देखिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया हमने तो ये ऑप्शन दे रहा है कि रिव्यू योर एप्लीकेशन, मतलब बिफोर सबमिशन यू कैन रिव्यू योर एप्लीकेशन ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। सही। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, साइट पे ऑप्शन होता है डाउनलोड का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सही। और आपने अपनी एप्लीकेशन एक बार रिव्यू कर ली, रिव्यू करने के बाद आपने क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। सही। कंफर्म पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने एप्लीकेशन फ़ी की बारी आती है। सही। एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट पेड, मतलब अभी तक हम पे नहीं किया है तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रिंट फ़ी बिल करना है। उसके बाद वो जो फ़ी होगी वो हमने किसी भी MCB ब्रांच में पे करना है। पे करने के बाद यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है ना उसकी रेसिपिएंट हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सही।
कॉपी उसकी स्कैन करवा के पीएमसी कॉपी स्कैन करके हमने क्या करनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड। आप ऊपर देख रहे होंगे साइड पे ऑप्शन जो आ रहे हैं अपलोड रेसिपिएंट, यहाँ पे आप जाके अपलोड कर देंगे जब आप फ़ी पे कराएंगे। यहाँ से पहले तो हम फ़ी बिल प्रिंट करवा लेते हैं ना, प्रिंट बिल, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपका जो चालान फॉर्म है ये देखिए, ये आ गया। ये आपने निकलवाना है। इसको फिल करने के बाद किसी भी एमसीबी ब्रांच में आपने जाके इसको पे करना है। फ़ी कितनी है? 515। सही, ये आपने पे कर देनी। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करके आपने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करके किसी भी एमसीबी ब्रांच में आपने इसको पे करना है। पे करने के बाद ये जो अपलोड रिसिपिएंट है इस पर इसकी कॉपी अपलोड कर देनी है। सही, यहाँ पे आएगी तो आप ब्राउज़र फाइल से आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है डन का ऑप्शन आएगा, तो आपने डन कर देना है। सही, तो डन करने के बाद फिर क्या होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगी, मींस आपकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी। उसके साथ साथ जो आपने फ़ी पे की है वो बैंक से वेरिफिकेशन करवाई जाएगी उसकी कि आपने फ़ी पे कर दी है या नहीं की है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तो आपने सही जो सारे स्टेप्स दिए हैं वो सबको देख के फॉलो करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल के आइकन को बटन दबाने मत भूलिएगा। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।